हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपको स्वागत करती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पिछली टॉपिक में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशंस करी थी पिछली वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इस चैप्टर को जानने से पहले आपको सबसे पहले इसके बारे में बाकी जो बातें मैंने बताई उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपका एक स्ट्रक्चर गिवन होता है, आप उसे जनरली क्रिस्टल बोलते हैं, वो उसकी स्टेट है। एक लैटिस का मतलब जहाँ पर भी लैटिस आ जाए, लैटिस का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर। जब आप किसी चीज़ को 3D में देख सकते हैं तब आप उसे लैटिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में एक आपका आता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है, जब आप लैटिस साइड्स को या फिर आप लैटिस पॉइंट्स को जब 3D में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली बनाया है, ये क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है। इससे आपको ये भी एक्सप्लेन होगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आप देखें कि आपके पास एक मैंने स्ट्रक्चर गिवन है। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ क्यूब टाइप का लग रहा होगा या फिर क्यूबॉइड। इसका जो एक एक पार्ट है, ये एक एक जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्यूब की तरह दिख रहा होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, डॉट्स। ये डॉट्स क्या होते हैं, ये लैटिस पॉइंट्स होते हैं। लैटिस पॉइंट वो जगह होती है किसी भी क्रिस्टल की, वो पॉइंट या फिर वो साइड जिसके पास, जिस पर मतलब ये वो साइट है जहाँ पर आप आयन मॉलिक्यूल या फिर एटम को देख सकते हैं। मतलब ये पार्टिकल्स के रखने की एक साइट होती है, इसलिए हम इसे लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहते हैं। साइट मतलब होता है कोई भी प्लेस, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर आप पार्टिकल्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, स्पेस लैटिस आप यहाँ से समझेंगे। जब मैंने इन लैटिस पॉइंट्स को एक ऐसे अरेंज कर दिया कि आपको एक 3D स्ट्रक्चर मिला, मैंने लैटिस पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि आपको ये लग रहा है कि ये क्या है, एक 3D है आपको, या फिर ये क्यूबॉइड दिख रहा है और इसके छोटे छोटे पोर्शंस आपको क्या दिख रहे हैं, क्यूब। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं स्पेस लैटिस। क्लियर। नेक्स्ट थिंग हमारी ये होती है कि यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट मतलब कोई भी एक पोर्शन होता है। यूनिट सेल वो पोर्शन है एक बड़े से लैटिस का, जिसको जब मैं रिपीट करूँ, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन यू विल गेट द होल स्पेस लैटिस। कैसे, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए सबसे पहले आप ये बनाते हैं, इस डायग्राम को बनाने से पहले आपने एक यूनिट सेल बनाया। एक यूनिट है ये, तो सिर्फ एक छोटी सी यूनिट है, मतलब वो यूनिट जिससे आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो ये यूनिट बनाई, जब मैंने इसी यूनिट को दोबारा रिपीट किया, साइड में भी रिपीट कर दिया मैंने इसे, मैंने डाउन साइड भी रिपीट कर दिया, आप चाहे तो इसे अपर साइड भी रिपीट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिला कि आपको एक पूरा का पूरा स्पेस लैटिस मिल गया, आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया पूरा का पूरा। इसे ही आप यूनिट सेल कहते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ अ space lattice, of a big space lattice, which when repeated over and over again from any side will give the same space lattice. ओके क्लियर। तो ये था आपका क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपने ये देख लिया तो वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। कैसे, पहली बात तो ये पॉइंट का एब्रीविएशन है। पॉइंट मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे आप क्या कह रहे हो, लैटिस पॉइंट। तो जितने भी इसके लैटिस पॉइंट है या फिर जो ये जो पॉइंट है, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस विल गिव यू ए लैटिस पॉइंट। मतलब ये पॉइंट नहीं कहोगे आप इसे, अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है तो आप इसे लैटिस पॉइंट कहोगे। वो पॉइंट जहाँ पर आप अपने पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जो लैटिस पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल को, एटम को या फिर आयन को। ये सबके लिए एक प्लेस है, कॉमन प्लेस। आप उधर आयन भी रख सकते हो, सारी चीज़ें एक साथ नहीं, एक एक के लिए। आप वहाँ पर आयन भी कंसीडर कर सकते हो, मॉलिक्यूल भी कंसीडर कर सकते हो, एज वेल एज आप एटम भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं, आपको एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, जहाँ जहाँ मैंने ये लैटिस पॉइंट बनाया है वहाँ वहाँ अगर मैं इसे और यहाँ इंक्रीज कर दूँ, वहाँ आपको जॉइंट्स दिखाई देंगे। यू विल सी अ जंक्शन। जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी दो से ज़्यादा लाइन जा रही होती है। तो आपको ये पॉइंट्स दिखाई देंगे, ये यहाँ से एक जा रही है, ये देखिए,
तो जहाँ पर ये दो लाइंस जा रही हैं, इसे वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, लैटिस पॉइंट बनाते हैं। तो जो आपका लैटिस साइड होता है या फिर पॉइंट होता है, वो दो लाइन से मिलके बना होता है। दो जॉइनिंग लाइन से के ऊपर हम इसे बनाते हैं टू गेट अ लैटिस ज्योमेट्री या फिर गेट अ लैटिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स बताओ। तो यूनिट सेल आपको दिख रहा है, मैंने एक दोबारा से क्या ले लिया, यूनिट सेल ले लिया। यूनिट सेल के पैरामीटर्स, यूनिट सेल में क्या होता है, 3 एजेस होती है। एजेस मतलब 3 कोने। तो ये एज हुई, ये भी एज हुई और ये भी एक एज है। तो आप इसको नाम दे सकते हैं, मैंने दिया है ए, बी और सी, मैंने इसको नाम दे दिया है। नेक्स्ट आता है कि इन पैरामीटर्स मतलब इन एजेस के बीच में कौन सा एंगल बनता है। तो इन एजेस के बीच में मैंने अब पैरामीटर्स मतलब अगर इसके एजेस 3 है तो इसके एंगल्स भी कितने होंगे, 3 बिटवीन द एजेस, वो क्या होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आप ये लर्न कर सकते हैं कि यूनिट सेल में टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, ए बी सी 3 पैरामीटर्स, तो ये हो गए एजेस के, और 3 पैरामीटर्स हो गए एंगल के जो कि एजेस के बीच में प्रेजेंट है, अल्फा, बीटा, गामा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 इसके कितने हो गए आपके 6। तो योर आंसर विल बी देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, दैट इज the 3 edges, you can say ABC and alpha, beta, gamma, that are the angle between the edges ABC. Thank you.